सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर की राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2020 को मकर राशि पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का धनु लगन के जातकों को यानी सैजिटेरियस साइन, सैजिटेरियस एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये फलादेश यानी प्रेडिक्शन नक्षत्रों के द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू स्टार करूंगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा रिजल्ट देता है, यानी अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड देता है। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल जाती है और शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार से ग्रहों की नक्षत्र जो है वो ग्रहों की आत्मा होती है। यदि जो भी रिजल्ट मिलता है वह अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र के स्वामी द्वारा प्राप्त होता है। अब मैं चर्चा शुरू करने से पहले दो बात करना चाहता हूं। पहली बात यह, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। 20 नवंबर 2020 को गुरु यानी जुपिटर आपके सेकंड हाउस में पड़ने वाली मकर राशि में प्रवेश करेगा यानी एंटर होएगा। यहां पर मकर राशि गुरु की नीच राशि है, मगर यहां पर शनि राशि स्वामी पहले से ट्रांजिट कर रहा है, जिसके कारण बृहस्पति गुरु देवगुरु बृहस्पति की नीचत्व भंग हो गया और वो उच्च का फल यानी शुभ फल देंगे। और इस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो सेकंड हाउस जो है आपका बहुत बलवान हो गया, क्योंकि किसी स्वराशि ग्रह पर राहु की जब दृष्टि होती है या उसके साथ युति होती है तो उस हाउस का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब आपका सेकंड हाउस काफी बलवान हो गया, तो सेकंड हाउस क्या होता है? धन वृद्धि का। वैसे तो सेकंड हाउस में बृहस्पति अगर अकेला बैठा हो तो धन की तंगी देता है और गुजारे लायक धन देता है, मगर यहां पर बृहस्पति शनि के साथ बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि है, तो आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी, आपकी धन वृद्धि होगी, आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है। दूसरी बात यह है, जब बृहस्पति सेकंड हाउस में या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ यानी स्वामी के साथ युति करता है तो देव योग्य बनता है, यानी सेकंड हाउस वाणी का होता है और बृहस्पति क्या हो गया? देव हो गया। तो आपकी वाणी देववाणी हो जाएगी। यदि आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन सही होंगी और आपको पहले से होने वाली घटनाओं का भी पूर्वानुमान हो जाएगा। तो ये बृहस्पति आपको यहाँ पर धन वृद्धि करने जा रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने जा रहा है और आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है, आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, आपकी वाणी में सत्यता आएगी। यहां से बृहस्पति 6th हाउस को देखेगा, तो 6th हाउस को जब देखेगा तो आपका कर्जा बढ़ सकता है, आपको किसी प्रकार का रोग हो सकता है, आपको किसी प्रकार का मुकदमा हो सकता है,
आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। मगर ये पीरियड नौकरी के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 2, 6 और 10 को जोड़ेगा, तो आपकी नौकरी लगने की संभावना है। यदि कोई नौकरी में आपको दिक्कत आ रही है या नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई कंपटीशन है, तो आपको नौकरी मिल सकती है। अचानक नौकरी आपको मिल सकती है, क्योंकि राहु भी 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो 6th हाउस में राहु इस चीज के लिए अच्छा होता है। यहां से बृहस्पति अष्टम हाउस को उच्च दृष्टि से देखेगा, तो अष्टम हाउस क्या है? अचानक धन वृद्धि का, रुका हुआ धन, डूबा हुआ धन, कोई बीमा की एप्लीकेशन, कोई वसीयत का वाली बात, कोई प्रोविडेंट फंड। और यदि आप किसी रिसर्च कंप में लगे हुए हैं, आपको गूढ़ ज्ञान का ज्ञान होगा, आप हर किसी भी सब्जेक्ट में बड़े डीप तक जाएंगे, बाल की खाल निकालेंगे, और ये सब चीजें आपको बृहस्पति की अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है उससे मिलेगा। आप धार्मिक चीजों में ज्ञान प्राप्त करेंगे, बड़े गूढ़ सब्जेक्टों में, किसी भी वेद पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, इन चीजों में आपका ध्यान जाएगा। अब यहां से बृहस्पति 10th हाउस को देखेगा, तो 10th हाउस क्या होता है? सरकार का। तो आपको सरकार से धन मिल सकता है, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपका स्टेटस बढ़ेगा जॉब में, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी नेतृत्व शक्ति बढ़ेगी, आपका मैनेजमेंट पावर बढ़ेगी। ये सब चीजें आपको बृहस्पति का ट्रांजिट देगा। अब बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में 2 हाउस का लॉर्ड है। पहले प्रथम हाउस यानी जो आपका है, दूसरा 4th हाउस जो कि आपकी माता का, भूमि का, भवन का, मकान का, वाहन का, शिक्षा का। यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, यदि बिल्डिंग का काम करते हैं या एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, तो उससे आपका धन बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा 20 नवंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 के बीच में। फर्स्ट हाउस का रिजल्ट मिलेगा, तो आप अपने दम पर धन वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी में सत्यता आएगी, आप हस्तप्रस्त होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी धन वृद्धि होगी। ये चीजें जो होगी वो आपके अपने दम पर होंगी। उसके बाद 4th हाउस का, तो माता से धन प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होगा, वाहन से धन प्राप्त होगा। कोई वाहन संबंधी काम करते हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, उससे धन प्राप्त होगा, इंडस्ट्री से धन प्राप्त होगा, एग्रीकल्चर लैंड से धन प्राप्त होगा, रियल एस्टेट से धन प्राप्त होगा। ये सब चीजें आपको 27 जनवरी 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में मिलेंगी। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। पहला उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य, दूसरा श्रवण नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा, और तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल। सूर्य, चंद्र, मंगल बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो इसलिए आपको नक्षत्रों द्वारा भी जो रिजल्ट मिलने जा रहा है वो पॉजिटिव मिलेगा। पहले बात करते हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक रहेगा। इस वक्त सूर्य जो है वो अष्टम स्थान में द्वादश हाउस में गोचर कर रहा है, यानी ट्रांजिट कर रहा है, और 9th का लॉर्ड है। और बृहस्पति फर्स्ट हाउस का लॉर्ड का रिजल्ट दे रहा है। तो 1, 2, 5, 10, 12 ये आप हो गए, ये धन वृद्धि हो गई, ये भाग हो गया, ये विदेश हो गया। तो आपको धन कहां से मिलेगा?
12वें हाउस से भाग्य द्वारा, उच्च शिक्षा द्वारा, विदेश यात्रा द्वारा, लंबी यात्रा द्वारा, विदेशी कंपनी द्वारा, विदेशी लोगों द्वारा, आपके प्रमोशन द्वारा, आपके भाग्य द्वारा। और 12वां स्थान क्या है? परोपकार द्वारा, गुप्त युक्ति द्वारा, सीक्रेट एक्टिविटीज द्वारा आप गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, आपका कर्जा उतरेगा, आपका कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो उससे आपको लाभ, उससे पैसा मिलेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 20 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक। उसके बाद बृहस्पति आपका लगन में आ जाएगा, यानी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा और 9th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेगा, तो ये उच्च प्रकार का राजयोग बनाएगा, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पदोन्नति होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, क्योंकि 9th का लॉर्ड फर्स्ट में है तो कोई उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब चीजें आपको, आपका धार्मिक विचार होगा, आपको उच्च शिक्षा से मान सम्मान मिलेगा, आपको विदेशी व्यक्ति द्वारा मान सम्मान मिलेगा, आपको अगर विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कुछ उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अब ये पीरियड जो रहेगा आपका 15 दिसंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक। उसके बाद गुरु यानी जुपिटर श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे और जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून जो 12वें हाउस, अष्टम हाउस का लॉर्ड है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है और ये रिजल्ट आपको घटते बढ़ते मिलेंगे। मगर बृहस्पति की उच्च दृष्टि होने के कारण 27 जनवरी 2021 तक, 6 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक तो गुरु फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हो गए, प्रथम हाउस का लॉर्ड हो के 4th हाउस को देखेगा। तो 2nd हाउस जो होता है वो अध्यापन का होता है, लर्निंग का होता है, और 2nd को अष्टम देखेगा उच्च दृष्टि से। तो आप रिसर्च करेंगे, आप गूढ़ ज्ञान पढ़ेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में बड़े डीप तक जाएंगे, और यदि कोई रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अब अष्टम स्थान धन से और इसको जोड़ रहा है तो आपको अचानक धन प्राप्त होगा। कोई खोया हुआ धन, कोई डूबा हुआ धन, कोई खोया हुआ धन, कोई वसीयत का मसला होगा, वो आपको परिवार वाले हाउस से देख रहा है तो वसीयत का कोई हिसाब किताब बनेगा आपका। उसके बाद बृहस्पति 4th हाउस का रिजल्ट होकर देगा, तो ये इसको देख रहा है तो 4th, 2nd और 8th, तो अचानक धन प्राप्त होगी। कोई भूमि का मकान, भूमि, वाहन, फैक्ट्री, पब्लिक बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड, आपकी फैक्ट्री, जनता से आपको अचानक धन प्राप्त होगा, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा, वृद्धि होगी। परिवार के लोगों से धन प्राप्त हो सकता है आपको, अचानक परिवार का सुख मिलेगा। ये सब चीजें आपको श्रवण नक्षत्र के टाइम में 6 जनवरी 2021 से 4 मार्च 2021 तक मिलेंगी। उसके बाद बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये 4 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक का पीरियड है। अब मंगल आपकी कुंडली में 2 हाउस का लॉर्ड है। तो पहले 5th, जिसमें मेष राशि यानी एरिस साइन पड़ती है,
दूसरा आपका 12th हाउस, जिसमें वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन बढ़ती है। तो पहले मंगल 4 मार्च 2021 से 19 मार्च 2021 तक 5th हाउस का रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद 19 मार्च से 4 अप्रैल 19 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक 8th हाउस का रिजल्ट मिलेगा। अब यहां से मंगल 5th का लॉर्ड होकर 6th में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये हाउस बलवान हो गया, क्योंकि अपने हाउस से सेकंड है। तो 6th हाउस क्या होता है? आपको नौकरी में तरक्की हो सकती है, आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है, कर्जे द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, मुकदमे द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, शत्रुओं द्वारा प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं का नाश करेंगे। कोई रोग है आपके, दिमागी रोग है, तो उसका नाश होगा। और किसी प्रकार का आप क्रिएटिव काम करते हैं, संघर्ष के द्वारा आपका धन प्राप्ति होगी। मगर ये थोड़ा सप्तम से द्वादश पड़ा हुआ है, तो थोड़ा आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी से, आपके भागीदार से थोड़े कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, मगर आप शत्रुओं का नाश करेंगे। यहां से मंगल पंचम को देखेगा तो भाग्य वृद्धि करेगा आपकी, संघर्ष के द्वारा आपका पदोन्नति कराएगा, आपको उस शिक्षा में सफलता दिलाएगा। उसके बाद मंगल 6th हाउस को, अपने हाउस को देखेगा, तो यह हाउस बलवान हो जाएगा। उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि आपके शरीर पर पड़ेगी, तो आपको संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। आप संघर्ष करेंगे जीवन में, आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद जब मंगल इस हाउस का रिजल्ट देगा 8th हाउस का, और 8th का लॉर्ड होगा 6th में बैठा होगा, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। और मंगल अपने हाउस को देख रहा है, तो ये हाउस बहुत बलवान हो गया। यानी आप परोपकार करेंगे, आपको विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, आपको गुप्त युक्ति द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, आप गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, आपका कर्जा उतरेगा, आप सीक्रेट एक्टिविटी यानी गुप्त तरीके से धन कमाएंगे। यदि आप जेल में कोई नौकरी करते हैं, या कोई अफसर हैं, या किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो आपके लिए टाइम अच्छा है, आप परोपकार करेंगे। यदि कोई आप पर टैक्स या राजदंड लगा हुआ और उसका मुकदमा चल रहा है, तो उससे आपको विजय मिलेगी और आपको उसको लाभ होगा। तो ये सब चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में देने जा रहा है। कुल मिला के आपकी धन वृद्धि होगी, आपकी परिवार वृद्धि होगी, आपको नौकरी का सुख मिलेगा, आपको नौकरी लग सकती है, आपकी नौकरी में तरक्की हो सकती है, आपको गूढ़ ज्ञान हो सकता है, आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, आपको रिसर्च में सफलता मिलेगी, आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, आपको सरकार से सफलता मिलेगी, सरकार से लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आप स्वस्थ होंगे। ये सब चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में देने जा रहे हैं। यदि अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका लाइक किया, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबलों को बढ़ाएगा, जिसके कारण मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रहेगी, ये बातें तभी फलित होंगी जब आपको शनि, गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्रमा या राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी।
अब आप कहेंगे रिजल्ट शुभ मिलेंगे अशुभ मिलेंगे, तो ये देवगुरु बृहस्पति के उपनक्षत्र स्वामी पर डिपेंड करेगी। यदि उपनक्षत्र यानी सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड का मित्र है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और यदि शत्रु है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि उपनक्षत्र सब लॉर्ड ट्रांजिट में कभी अच्छा कभी बुरा आएगा, कभी शुभ आएगा कभी अशुभ आएगा। यदि शुभ आएगा तो अशुभ फल मिलेंगे, और अगर शुभ आएगा तो शुभ फल मिलेंगे, और अशुभ होगा तो अशुभ फल मिलेंगे। आखिर में जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूं। और आखिर में एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप आसानी से देख सकें। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।